बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अपर लिम्ब स्टार्ट की हुई थी। हमने फर्स्ट लेक्चर में ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा, सेकंड लेक्चर में फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज़ पढ़ी, फिर हमने एक्सिलरी नर्व इंजरीज़ पढ़ी और रेडियल नर्व इंजरीज़ पढ़ी। ठीक है, तो आपके अपर लिम्ब में जो मेजर आपकी नर्व्स हैं वो हैं 4। हमने उसका निमोनिक एक बताया था ARMU, ARMU, ARMU। ठीक है, फिर हमने एक्सिलरी नर्व के बारे में पढ़ लिया, रेडियल नर्व के बारे में पढ़ लिया। एक्सिलरी नर्व के बारे में पढ़ा कि उसकी जो रूट वैल्यू हमने पढ़ी, ठीक है ना। फिर वो किस एरिया को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, उसकी पैरालिसिस किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है। फिर रेडियल नर्व की रूट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा। तो ये आपके पास है एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यूज़ आपके पास थी C5 C6, रेडियल नर्व की C5 C6 C7 C8 T1। ओके, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी नर्व के हवाले से जो इंपॉर्टेंट हमने बात की थी कि जब जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है तब इसकी इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो ये है। और वो फिर हमने ऊपर बताया अपर लेटरल 2/3 ऑफ आर्म को वो सप्लाई करती है। जब उसकी पैरालिसिस हो जाती है तो वहाँ पे नमनेस हो जाती है। ओके, रेडियल नर्व के बारे में हमने पढ़ा कि एक तो उसकी रूट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि वो आपकी पूरी नर्व पूरे आपके अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही है, एक्सिला, आर्म, फोर आर्म, हैंड सबको सप्लाई कर रही है। और रेडियल नर्व की इंजरी से क्या हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि 12 मसल्स होते हैं हमारे पास जो इनकी सप्लाई ख़त्म हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने ये पढ़ा था कि वहाँ क्योंकि हमारी जो रेडियल नर्व है वो 13 मसल को सप्लाई कर रही होती है, लेकिन ड्यूरिंग रेडियल नर्व इंजरी में सिर्फ 12 मसल की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, जो एक मसल बच जाता है वो कौन सा होता है, ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। वो इसलिए बच जाता है क्योंकि आपका जो ये रेडियल ग्रूव होता है, जो हमारी ह्यूमरस है उसके पीछे पोस्टीरियर साइड पे जो एक ग्रूव है, रेडियल ग्रूव, वहीं से आ रही है, वहीं से गुजर रही होती है आपकी क्या, रेडियल नर्व। लेकिन रेडियल ग्रुप में इंटर होने से पहले ही आपकी रेडियल नर्व ना एक ब्रांच दे देती है ट्राइसेप्स ब्रेकिया को। तो अगर वहाँ पे अगर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो, ठीक है, जो ग्रूव का फ्रैक्चर होगा, तो वहाँ पे क्या, ये रेडियल नर्व की इंजरी हो जाएगी और 12 के 12 मसल जो बाद में सप्लाई करती है रेडियल नर्व वो पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम बात स्टार्ट करते हैं मीडियन नर्व से। ठीक है, तो मीडियन नर्व की रूट वैल्यू की बात की जाए तो भाई C5 C6 C7 C8 T1। ठीक है, तो रेडियल नर्व और मीडियन नर्व दोनों की रूट वैल्यूज़ की कौन सी हैं, पूरी वही जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट वैल्यू, जबकि हमने एक्सिलरी नर्व की दो रूट वैल्यूज थी, एक C5 और C6। ओके, तो ये नर्व्स भी आपकी पूरी, मैंने आपको लास्ट पिक्चर में भी दिखाया था, तो पूरी ये नर्व भी आपकी पूरी एक्सिला से आर्म, फोर आर्म और हैंड में गुजरती है। ठीक है, पूरी होके आती है। अब इसकी जो ब्रांचेस के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो नर्व्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एक्सिलरी नर्व के बारे में, उसने किसको सप्लाई किया था, हमारे अपर लेटरल आर्म एस्पेक्ट ऑफ आर्म को सप्लाई किया, जबकि ये किसको सप्लाई करती है, अब ये मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, ये दोनों आपस में जो हमारा पूरे हैंड है ना, हमारा जो हाथ है, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, पेल्मर साइड, ठीक है, डोर्सम साइड, डोर्सल और पेल्मर साइड, ठीक है, तो दोनों को हमारी ये जो नर्व्स हैं, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, ये दोनों सप्लाई कर रही हैं, उसकी सेंसरी सप्लाई कर रही हैं। तो कौन कौन सी जगह हैं, वो जिन जिन जगह को सप्लाई कर रही हैं वो आपने अच्छे से याद रखें। अब जो मीडियन नर्व है ना, एक तो ये पेल्मर क्यूटेनियस ब्रांच फॉर स्किन ऑफ लेटरल 2/3 ऑफ पाम, ठीक है, जो आपकी पाम है, जो आपकी हथेली है, ठीक है ना, उसकी जो लेटरल 2/3 है ना, उसको कौन सप्लाई करती है, मीडियन नर्व। आगे पिक्चर देखेंगे आप, फिर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर एक और इसकी ब्रांच है, वो भी जो क्यूटेनियस ब्रांच है, जो पेल्मर डिजिटल ब्रांच है। ठीक है, एक तो इसने पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच किसके लिए, लेटरल 2/3 ऑफ पाम। एक दूसरी है डिजिटल ब्रांच, वो किसके लिए होती है, ब्रांच फॉर द स्किन ऑफ पेल्मर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 3.5 डिजिट्स। ठीक है, जो आपके ये एक तो क्या है, लेटरल 2/3 ऑफ पाम, ठीक है, और लेटरल 3.5 डिजिट, इनको कौन सप्लाई कर रही होती है, आपकी मीडियन नर्व। इन इस पिक्चर में देखिए, अगली पिक्चर में आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये जो फर्स्ट पिक्चर में आपको देख रही है एक पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, जो ये सारी आपके पास कौन सा है, जो ब्लू कलर में है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ये 3.5 सॉरी, ये 2/3 आपका जो पाम है उसको सप्लाई कर रही है। ठीक है, और जबकि ये जो ग्रीन में नज़र आ रही है डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच है, ठीक है, जो आपके 3.5 डिजिट्स को सप्लाई कर रही है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पिक्चर तो नहीं आएगी ना, तो ये याद रख लीजिएगा कि जो आपकी रेडियल मीडियन नर्व है
ये किसको सप्लाई कर रही है? लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड लेटरल 3.5 डिजिट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर वो आपसे कह देते हैं कि मीडियन नर्व की इंजरी होगी, आगे जाके हम कॉजेज़ पढ़ते हैं तो क्या क्या हो सकता है। एक तो यही हो जाएगा कि वहाँ पे नमनेस हो जाएगी, कहाँ पे? लेटरल 2/3 ऑफ पाम और लेटरल 3.5 डिजिट्स पे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अच्छे से याद रखिएगा। और वो है हमारे पास एक ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कार्पल टनल, ठीक है। आपको टनल का मतलब पता ही है कि जो हम सड़क से गुजरते हैं एक टनल आती है, ठीक है ना, एक पाथवे होता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में, हमारे अपर लिम्ब में एक टनल है, ठीक है ना, एक रास्ता है हमारे फोर आर्म से गुजरने से, आप गुजरते हुए हमारे हैंड में जाना, ठीक है। हमारे फोर आर्म से गुजरते हुए हैंड में जाना, एक टनल पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल टनल। अब वो जो टनल है उसमें से कुछ हमारी कुछ स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो टनल है ना, कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर से घुस के जा रहे हैं, कुछ जो तरफ डीप जा रहे हैं, और कुछ स्ट्रक्चर उसके सुपरफिशियली जा रहे हैं, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, कुछ स्ट्रक्चर्स क्या हैं? सुपरफिशियली जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो डीप जा रहे हैं, उसके टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। अगर किसी भी वजह से वो जो कार्पल टनल है उसकी इंजरी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। तो जो चीज़ें अंदर से गुजर के जा रही होंगी ना, वो हो जाएंगी इंजर्ड, बाहर वाली चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये बात याद भी रखिएगा। अब एक हमारे पास चीज़ है, वो क्या है? कहते हैं कंटेंट ऑफ का। अब यहाँ पे एक बात याद रख लीजिए, आगे जाके दोबारा भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ कार्पल टनल, मतलब वही जो चीज़ें जो कार्पल टनल से पास होके जा रही हैं, कंटेंट है विच इज़ प्रेजेंट डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, ठीक है। एक हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, मैं आगे जाके पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, जो, ठीक है, वो एक डीप फेशिया होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें इस फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से डीप में जा रही होती हैं तो वो क्या होते हैं? दे आर द कंटेंट ऑफ कार्पल टनल। अब वो कौन सा कंटेंट है? वो कंटेंट है, ये है पैल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, जो हम अब पढ़ के आए ना। एक तो पैल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है और दूसरी डिजिटल ब्रांच है। लेकिन जो पैल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है ना मीडियन नर्व की, वो क्या है? दिस इज द कंटेंट ऑफ कार्पल टनल। अब मतलब ये कि जब भी, अब हम मीडियन नर्व की इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन नर्व की इंजरी 2-3 जगह से हो सकती है, ठीक है। एक कार्पल टनल पे हो सकती है, एक जो उसका सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए, हमारे ह्यूमरस का सुप्राकॉन्डाइलर रिज उसका फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। अब याद रखें कि जब पैल्मर वो जो हमारा सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, अगर वहाँ का फ्रैक्चर हुआ और आपकी मीडियन नर्व इंजर्ड हो गई तो क्या नमनेस दोनों जगह पे आ जाएगी। मतलब पैल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ये जो हमारी पैल्मर एस्पेक्ट है वो भी गई, और डोर्सम डिजिटल ब्रांच थी, दोनों जगह पे नमनेस आ जाएगी। लेकिन जब कार्पल टनल की वजह से मीडियन नर्व की इंजरी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नमनेस किस पे जाएगी? पैल्मर क्यूटेनियस ब्रांच पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पढ़ते हैं, कहता है इफ अ स्ट्रक्चर व्हेन अ पास फ्रॉम फोर आर्म टू हैंड इट हैज़ टू पास रिस्ट जॉइंट which has flexor retinaculum. Structures which pass superficial to flexor retinaculum, they are not content of carpal tunnel, and that during carpal tunnel syndrome median nerve will be damaged, not palmar cutaneous branch which supplies lateral 2/3 of palm. So during carpal tunnel from lateral 2/3 of palm will be numbness free, ठीक है। तो ये बात वही बात है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इंजरीज़ की, कैसे हो सकती है। अच्छा, हमने 4 नर्व्स हमारी इंजर्ड, 4 नर्व्स मेन हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी? एक तो है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व का फ्रैक्चर किस जगह का फ्रैक्चर होगा तो एक्सिलरी नर्व जाएगी? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। दूसरी नर्व पढ़ी हमने रेडियल नर्व, किस जगह का फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व जाएगी? शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। अब तीसरी पढ़ रहे हैं मीडियन नर्व, किस जगह का फ्रैक्चर होगा? फ्रैक्चर ऑफ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। तो ये आपके पास एक ह्यूमरस की पिक्चर छोटी सी लोअर पार्ट की बनाई हुई है। तो यहाँ पे आता है एक रिज सा बना होता है जहाँ से आपकी मीडियन नर्व गुजर रही होती है। एक ये वजह हो सकती है मीडियन नर्व इंजरी की, दूसरी वजह है हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, तो जब ये डैमेज हो जाएंगे तो क्या क्या होगा? वही होगा जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। नंबर 1, नमनेस ऑन लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड लेटरल 3.5 डिजिट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मीडियन नर्व किसको सप्लाई करिए? लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड लेटरल 3.5 डिजिट। तो जब इसकी इंजरी हो जाएगी तो ये नमनेस वहाँ पे हो जाएगी। सेकंड
पॉइंट अल्नर डेविएशन ऑफ हैंड, ठीक है ना। तो हमारी क्या हो जाएगी, अल्नर डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिए, मीडियन नर्व में अल्नर डेविएशन हो जाती है और अल्नर नर्व में मीडियल डेविएशन हो जाती है, ये उलट है, ठीक है। मीडियन नर्व में कैसी होती है, जो हमारी अल्नर साइड है ना, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, वहाँ पे हमारी हाथ की क्या हो जाती है, डेविएशन हो जाती है। ये देखिए, ये है आपके पास अल्नर डेविएशन, ठीक है। तो यहीं पे एक पिक्चर देख लीजिए रेडियल डेविएशन की, तो आगे जाके हम जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अल्नर डेविएशन, ये आपकी अल्नर बोन है, ये आपकी अल्नर बोन है, ये आपकी रेडियल बोन है। आपका हाथ इस तरफ है तो ये क्या है, अल्नर डेविएशन। यहाँ पे हाथ आपका इस तरफ है तो क्या है, रेडियल डेविएशन, ठीक है। तो एक तो हमने ये पढ़ा कि मीडियन नर्व इंजरी से आपका क्या हो जाता है, एक तो नमनेस ऑन लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड लेटरल डिजिटल 3.5 डिजिट, और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा क्या होता है, अल्नर डेविएशन, ठीक है। एक आपका हो जाता है पोप बेनेडिक्शन हैंड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ऑल मसल्स सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, ठीक है। पोप बेनेडिक्शन हो जाती है। फ्लैटनिंग ऑफ थिनार एमिनस, ठीक है। हमारी जो हथेली है ना, उस पर यहाँ पे दो एमिनस बने हुए हैं, ठीक है। एक बोलते हैं थिनार एमिनस, एक बोलते हैं हाइपोथिनार एमिनस। थिनार एमिनस कौन सा होता है, जो आपका बिल्कुल थंब है ना, ये एक एमिनस है थिनार एमिनस, और ये आपके पास है हाइपोथिनार एमिनस, ठीक है। अंगूठे के नीचे बिल्कुल थिनार एमिनस जो बना होता है, एमिनस बना होता है, उभार सा बनाता है, उसको थिनार एमिनस बोलते हैं। और ये हमारी लिटिल फिंगर के बिल्कुल इधर जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथिनार एमिनस, ठीक है। तो जब मीडियन नर्व इंजरी हो जाती है तो आपका ये जो थिनार एमिनस है इसकी ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। जब ये फ्लैट हो जाता है तो पेशेंट इज़ अनएबल टू काउंट ऑन फिंगर, पेशेंट काउंट नहीं कर सकता, पेशेंट जीरो नहीं बना सकता, पेशेंट अब थंब की अपोजिशन नहीं कर सकता ड्यू टू ओपोनिन पॉलिसिस, ठीक है। तो हमारा एक हैंड का मसल है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपोनिन पॉलिसिस, उसकी इंजरी हो जाती है। जो क्या करवा रहा होता है, जो हम काउंटिंग करते हैं ना हाथों पे, ठीक है ना, या हम आप अपने एक ही थंब को पकड़ें और डिफरेंट डिफरेंट अपनी बाकी उंगलियों से मिलाएं और ज़ीरो बनाने की कोशिश करें, तो मीडियन नर्व की केस में पेशेंट जीरो नहीं बना पाएगा, मतलब वही काउंटिंग नहीं कर पाएगा और थंब की अपोजिशन नहीं कर पाएगा। मसल्स कौन सा पैरालाइज होगा, अपोनिन पॉलिसिस, ठीक है। तो जनाब ये सारे फीचर्स है, जब आपकी मीडियन नर्व की इंजरी होती है तो ये आपके फीचर्स आते हैं। क्यों होती है मीडियन नर्व की इंजरी, ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज एंड कार्पल टनल सिंड्रोम। होगा क्या, नमनेस ऑन लेटरल 2/3 ऑफ पाम एंड लेटरल 3.5 डिजिट, अल्नर डेविएशन, पॉप बेनेडिक्शन हैंड, फ्लैटनिंग ऑफ थिनार एमिनस, जिसको हम ऐप हैंड बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। एंड पेशेंट इज अनेबल टू काउंट ऑन फिंगर, अनेबल टू मेक जीरो, अनेबल टू अपोजिशन ऑफ थंब ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ओपोनिन पॉलिसिस। तो जनाब ये हमने अब पढ़े हैं सारे क्लिनिकल फीचर जब आपका मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज का फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कार्पल टनल का हो गया, ठीक है, जब कार्पल टनल का हो गया सिंड्रोम, तो क्या होगी, नमनेस ऑन लेटरल 3.5 डिजिट्स, ठीक है। जो हमने पढ़ के आए हैं कि क्या होगा कि नमने जब मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज का फ्रैक्चर होगा ना, तो नमनेस ऑन लेटरल 2/3 पे भी लेटरल 2/3 ऑफ पाम पे भी नमनेस जाएगी और लेटरल 3.5 डिजिट पे भी नमनेस आएगी, मतलब आएगी, जाएगी नहीं, आएगी, ठीक है। लेकिन जब कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से मीडियन नर्व की इंजरी होती है तो नमनेस कहाँ आती है, ओनली ऑन लेटरल 3.5 डिजिट, यहाँ पे पाम जो है वो स्पेयर रहता है, ठीक है। वही ऐप हैंड बन जाता है। पेशेंट इज अनेबल टू काउंट, अनेबल टू मेक जीरो, अनेबल टू अपोजिशन ऑफ थंब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मीडियन नर्व इंजरी अगर सुप्राकंडाइलर रिज पे हो गई है या कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो गई है। अब इस पिक्चर में देखिए, हमने क्या पढ़ा अभी तक, मीडियन नर्व के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब ये आपके पास है पाम, आपकी हथेली, पाम, और ये आपके पास है डोर्सम, ठीक है। अब ये है आपके पास पाल्मर एस्पेक्ट। हमने क्या पढ़ा, आपकी जो मीडियन नर्व है लेटरल 2/3 को सप्लाई कर रही है। देखिए, देख रहे हैं हमारा अंगूठा पूरा, ये इयरिंग, ये फिंगर पूरी, ये फिंगर पूरी और ये हाफ फिंगर, ठीक है।
तो ये आपका पूरा का पूरा कौन सप्लाई कर रही है, हमारी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो एक सप्लाई कर रही है, हमने क्या पढ़ा, लेटरल 2/3 को सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व, ठीक है, जबकि मीडियल 1/3 को कौन सी सप्लाई करेगी, अल्नर नर्व, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये अल्नर सप्लाई कर रही है, और जो ब्लू कलर में है वो मीडियन सप्लाई कर रही है। ये तो बात हो गई किसकी, आपकी पाल्मर एस्पेक्ट की। व्हाट अबाउट मिडल सॉरी डोर्सम, डोर्सम ऑफ हैंड, ये देखिए, फिर यही आप हमने पढ़ा है कि लेटरल 3.5 डिजिट्स को भी सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व। एक तो क्या सप्लाई करती है हमारे पास, पाम, लेटरल 2/3 ऑफ पाम को भी सप्लाई करती है, और हमारे डिजिट्स को भी सप्लाई करती है। डिजिट्स को सप्लाई ऐसे करेगी, ठीक है, ये एक डिजिट को गया, ये एक डिजिट, ये एक डिजिट, ये चौथी डिजिट हाफ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लेटरल 3.5 डिजिट, ये तीन फिंगर पूरी और अगली हाफ फिंगर, और बाकी जो बच गई उसको कौन सप्लाई कर रही है, अल्नर नर्व, ठीक हो गया। आगे जाके हम दोबारा रिपीट करते हैं इस चीज़ को। ये देखिए इस पिक्चर में, वैसे देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको थिनर एमिनस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास पूरी एक जो ब्लू कलर में मीडियन नर्व आ रही है, ये आपकी पूरी मीडियन नर्व आ रही है। इसने क्या दिया, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ 2/3 ऑफ पाम, ठीक है। और फिर इसने थिनार एमिनस को सप्लाई किया, लम्ब्राइकल जो हमारे हाथ के मसल है उनको सप्लाई किया, फिर पाल्मर डिजिटल ब्रांच 3.5 डिजिट्स इनको सप्लाई किया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सारी क्या है, ये जनाब आपके पास सारी क्या है, मीडियन नर्व, ओके। इस पिक्चर में देख लीजिए वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये लेटरल 2/3 ऑफ पाम है, ये आपके पास फिंगर्स हैं। तो ये ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में कौन सप्लाई कर रही है हमारे पास, मीडियन नर्व, ठीक है। और ये अल्नर नर्व, ये बाकी जो मीडियल 1/3 है, और बाकी ये जो फिंगर्स बच के इनको कौन सप्लाई कर रही है, हमारी अल्नर नर्व, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, अच्छा एक निमोनिक है, निमोनिक याद रख लीजिए, ठीक है, और वो निमोनिक है DRCUMA, ठीक है। डॉक्टर सुमा भी बोल सकते हैं, कुमा भी बोल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है डॉक्टर कुमा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जनाब ये है, इन दोनों को आपने पेयर में बना लेती है, 6 वर्ड हैं, इनको आपने पेयर में बनाना है। DR अलग कर लेना है, CU अलग कर लेना है, MA अलग कर लेना। अब D से मुराद आपके पास है ड्रॉप, क्या है, ड्रॉप, और अगला क्या है R, और R से मुराद है रेडियल नर्व, ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी रिस्ट ड्रॉप होती है ना, वो किस वजह से होती है, रेडियल नर्व इंजरी की वजह से, अंडरस्टूड। अगली चीज़ है CU, C से मुराद है आपके पास क्लॉ हैंड, ये जनाब आपके पास। आगे U है, U से मुराद है अल्नर नर्व, क्लॉ हैंड किस वजह से आता है, ड्यू टू अल्नर नर्व इंजरी। आगे जनाब आपके पास है MA, M स्टैंड फॉर मीडियन नर्व, ठीक है ना, और A स्टैंड फॉर ऐप हैंड, ठीक है। तो ऐप हैंड, मीडियन नर्व की इंजरी से आपका क्या हो जाता है, हैंड, ऐप हैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक निमोनिक है डॉक्टर कुमार, ठीक है ना। तो एग्जाम की स्ट्रेस की वजह से अक्सर भूल जाता है बच्चा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि रिस्ट ड्रॉप किस नर्व की इंजरी से थी, क्लॉ हैंड किस नर्व की इंजरी से था। तो आसानी से याद रखना है, डॉक्टर कुमार, दोनों के पेयर बनाने हैं, उनको जोड़ी जोड़ी बनाना है, और आपको याद रखना है D स्टैंड फॉर ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, और करवाता कौन है, R रेडियल नर्व। C स्टैंड फॉर क्लॉ हैंड, करवाता कौन है, अल्नर नर्व। M स्टैंड फॉर मीडियन नर्व, और ये क्या करवाती है, इसकी इंजरी क्या करवाती है, ऐप हैंड, ओके। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए आपके पास, ठीक है। ये वही रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व की इंजरी से हुआ, क्लॉ हैंड अल्नर नर्व की इंजरी से, ऐप हैंड मीडियन नर्व की इंजरी से हुआ, ठीक है। ये आपके पास है हैंड ऑफ बेनेडिक्शन,
ठीक है, हम पीछे पढ़ के आए जो मीडियन नर्व इंजरी से होता है। जी जनाब, तो कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अल्नर नर्व। ठीक है, एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू थी जनाब C5 C6, रेडियल नर्व की वैल्यू थी, रूट वैल्यू थी C5 C6 C7 C8 T1। फिर हमने मीडियन नर्व पढ़ा C5 C6 C7 C8 T1, और लास्ट है हमारे पास है अल्नर नर्व जिसकी रूट वैल्यू क्या है C8 और T1। ओके, तो ये भी आपके पास पूरे फोर आर्म में गुजरती है, आर्म में, एक्जिला आर्म, फोर आर्म, हैंड में। ठीक है, तो इसकी भी वही कुटेनियस ब्रांचेज हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं कि पाल्मर कुटेनियस ब्रांच है किसकी, मीडियल 1/3 ऑफ पाम। ठीक है, और एक पाल्मर डिजिटल ब्रांच है जो मीडियल 1.5 डिजिट जो बच गई थी उसको सप्लाई करती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कहता है नर्व्स विच आर सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, वो कौन सी नर्व्स हैं जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो हमारा कार्पल टनल है उसके सुपरफिशियली होकर गुजरते हैं। मतलब जब कार्पल टनल का सिंड्रोम होगा, कार्पल टनल की इंजरी होगी, तो ये नर्व्स इंजर्ड नहीं होगी। कौन कौन सी, एक तो अल्नर नर्व इटसेल्फ, अल्नर नर्व खुद वो इसका पार्ट ही है। दूसरी पैल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी पैल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, एक अल्नर नर्व और मीडियन नर्व, ये दोनों क्या है, ये किसका पार्ट नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक हो गया, तब ये देख लीजिए, ये वही चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। जो मीडियल 1/3 ऑफ पाम बच गया था उसको सप्लाई कर देती है, मीडियल 1.5 डिजिट बच जाती हैं उनको सप्लाई कर देती है। तो ये सारा कुछ आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अब इसकी लियंस के बारे में पढ़ते हैं। अब जनाब, अब कौन सी ऐसी कॉज है, कौन सी ऐसी इटियोलॉजी है जिसकी वजह से आपकी अल्नर नर्व इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी भी दो इंजरी कॉजेज़ हैं। ठीक है, एक तो एल्बो पे मतलब जो आपका मीडियल एपिकोंडाइल है। ठीक है, तो अब ये जहन नशीन कर लीजिए, चारों नर्व्स हैं आपके पास। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये आपके पास है, एक फ़र्ज कर लीजिए, ठीक है, फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास है एक ह्यूमरस बोन है। ठीक है, और ये आपके पास ह्यूमरस बोन है और हमने यहाँ पे 4 नर्व्स हैं हमारी और उनको करवाना है, इंजर्ड करवाना है। ये आपके पास है एक सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस और यहाँ पे क्या जाती है, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, ये आपके पास है शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का जब फ्रैक्चर होगा तो क्या जाएगी, रेडियल नर्व। ये आपके पास है सुप्राकोंडाइलर रिज, जब इसका फ्रैक्चर होगा तो क्या, कौन सी जाएगी, मीडियन नर्व। और ये आपके पास है एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल। तो इसकी इंजरी होगी तो कौन सी नर्व जाएगी, अल्नर नर्व। ठीक है, तो ये ऊपर से होकर नीचे तक आती है। अर्मू एक्सिलरी नर्व किसकी डैमेज की, किसकी फ्रैक्चर की वजह से होगा, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। रेडियल नर्व शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, मीडियल नर्व मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, अल्नर नर्व ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। ओके, अच्छा, फिर वही सारी चीज़ें हैं जो हम अल्नर रेडियल मीडियन नर्व में पढ़ के हैं उसके उलट करते जाएं यहाँ पे। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमने क्या, मैंने आपको पहले बता दिया कि मीडियन नर्व इंजरी में अल्नर डेविएशन हो जाती है और अल्नर नर्व इंजरी में मीडियल डेविएशन हो जाती है। ठीक है, एंड देयर इज वीक फ्लेक्शन एट डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, जो हमारी लास्ट 2 डिजिट्स है ना, उनका जो DIP है, ठीक है ना, डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट है, उसकी वीक फ्लेक्शन होती है। ठीक है, फिर नमनेस ऑन मीडियल 1/3 ऑफ पाम हम पहले पढ़ चुके हैं। नमनेस ऑन मीडियल 1/3 ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नमनेस ऑन पैल्मर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1.5 डिजिट्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, हमने तो 2/3 ऑफ पाम, लेटरल 2/3 ऑफ पाम को मीडियन नर्व में इंजरी करवा दिया एंड लेटरल 3.5 डिजिट्स को वो भी हमने मीडियन नर्व इंजरी में करवा दिया। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आई विच इज नमनेस ऑन मीडियल 1/3 ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड। ठीक है, ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं जनाब क्या, लास्ट में अल्नर नर्व। एक तो हमने ये पढ़ा जो मीडियल 1/3 ऑफ पाम बच जाती है उसको सप्लाई करती है अल्नर नर्व।
फिर हमने पढ़ा मीडियल 1/3 1.5 डिजिट जो बच जाती हैं उसको सप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी चीज़ भी है जिसको वो सप्लाई करती है, मीडियल 1/3 ऑफ डोर्सल। ये कौन सा एक्सपेक्ट है? ये आपके पास डोर्सम है और ये आपके पास क्या है? पाल्मर है। ठीक है, जो मीडियल 1/3 डोर्सम को भी सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये पूरे को सप्लाई कर रही होती है आपकी अल्नर नर्व, और इधर से भी पूरे को सप्लाई कर रही होती है अल्नर नर्व। ठीक है, तो 3 जगह पे यहाँ पे नमनेस जाती है। ओके हो गया, आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाता है? क्लॉ हैंड हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्नर नर्व से कुमा, CU, AU फॉर अल्नर एंड C फॉर क्लॉ हैंड। ठीक है, और यहाँ पे एक बन जाती है गटर फॉर्मेशन और डोर्सम ऑफ हैंड, अनेबल टू होल्ड पेपर बिटवीन 4 लास्ट डिजिट। ठीक है, तो ये आपके पास काफ़ी सारे आपके मसल्स होते हैं, हाथ के मसल्स होते हैं, उनको सप्लाई कर देती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही इनकी नमनेस कहाँ कहाँ पे होती है, इनका फ्रैक्चर किस जगह पे हो जाता है, तो कौन सी नर्व इंजरी हो जाती है, तो वगैरह वगैरह। ठीक है जी जनाब, ये कॉजेज़ हमने पढ़ी हैं एट एल्बो। ठीक है, जब एल्बो पे कुछ होगा तो आपके पास ये लियन वगैरह अल्नर नर्व की लियन हो जाएगी और ये आपके पास क्लिनिकल फ्रैक्चर्स आएंगे। अगर रिस्ट पे मसला हो गया, ठीक है, रिस्ट पे मसला हो गया तो भाई हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो अगर रिस्ट का मसला होगा तो मतलब जो कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, जो चीज़ें उसके अंदर से गुजर रही होंगी, ठीक है, तो उनका तो वो तो इंजर्ड हो जाएंगी, लेकिन जो ऊपर सुपरफिशियली गुजर रही होंगी वो नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे अल्नर नर्व इटसेल्फ ये जब इंजर्ड हो जाए, ये इंजर्ड क्या ये नहीं होगी। अब हम सिम्टम पढ़ते हैं क्या क्या होंगे। हाँ, नमनेस ऑन पैल्मर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1.5 डिजिट। ठीक है, जो आपकी मीडियल 1.5 डिजिट था, ठीक है ना, उस पर नमनेस हो जाती है। इसमें क्लॉ हैंड नहीं बनता, क्योंकि आपने पहले बात कर लिया कि जो आपकी अल्नर नर्व है, ठीक है, वो कार्पल टनल पार्ट का कंटेंट नहीं है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने ये पढ़ा कि पैल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है, क्या पैल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व वो पार्ट नहीं है, लेकिन जो पैल्मर का, ठीक है ना, लेकिन जो डिजिटल ब्रांच है ना, जो पैल्मर डिजिटल ब्रांच है, ठीक है, तो वो उसका पार्ट है। तो वहाँ पे मीडियल 1.5 डिजिट की नमनेस हो जाएगी, वहाँ पे गटर फॉर्मेशन हो जाएगी एंड पेशेंट इज अनएबल टू होल्ड पेपर बिटवीन लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉ हैंड नहीं होगा। क्लॉ हैंड किस में होगा? जब आपके पास मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर होगा। ठीक हो गया, तो इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है एंड में, जो जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं, कार्पल टनल। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, तो इसको वही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वही एक हमारे पास भाई एक टनल है जिसके पास मैं आपको सारी चीज़ें पैसे बता चुका हूँ। ठीक है, अब उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे ये आएंगी नहीं आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड, या किसी एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो तो वो पूछ भी सकता है। वही हम पहले बात कर चुके हैं, विच आर द स्ट्रक्चर्स विच आर सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिकुलम। ठीक है, 2-3 चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो सुपरफिशियल है? एक तो हम बात करके आ चुके हैं पैल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है ना, अल्नर नर्व, ठीक है ना, पैल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, टेंडन ऑफ पेल्मेरिस लॉन्गस, अल्नर आर्टरी, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाइल अल्नरी। ठीक है, तो इनको कोशिश कीजिएगा याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जो जो पार्ट्स हैं कंटेंट्स ऑफ कार्पल टनल जो डीप हैं, लाइक हम पढ़ के आ चुके हैं मीडियन नर्व, ठीक है, और अल्नर बुर्सा, रेडियल बुर्सा, फोर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फोर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये हमारे पास मसल्स हैं, कुछ उनके टेंडन हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ आपके पास पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछी जाती है, वो चीज़ ये वो पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है आपकी जो कार्पल बोन्स है, ठीक है, जो 8 हैं, स्केफार, ल्यूनेट, ट्राइकिटियम, पिसिफॉर्म, ठीक है, ट्रेपेजियम, कैपिटेट, हेमेट वगैरह, जो आपकी ये 8 आपकी जो कार्पल बोन्स है, ठीक है, वो इनसे ना रिलेशन पूछ सकते हैं कि जो आपके पास जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है उसकी अटैचमेंट लेटरली कौन सी बोन के साथ है, ठीक है, और आपके पास मीडियली कौन सी बोन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो इसको बारे में हम पढ़ लेते हैं।
जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 जो आपके पास क्या है कार्पल बॉन्ड, ठीक है ना। उनका निमोनिक्स क्या था, सोफिया लोरीन टिंडे पका टिंडे तेरे कच्चे हैं। सोफिया लोरीन स्केफाइड ल्यूनेट ट्रैकिट्रियम पिसिफॉर्म ट्रेपिजॉइड ट्रेपिटेट कैपिटेट हैमेट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है 8 आपकी बॉन्ड्स हैं। अब ये स्केफॉइड ल्यूनेट ट्रैकिट्रियम पिसिफॉर्म ट्रेपीजियम ट्रेपिजॉइड कैपिटेट हैमेट, ठीक है। तो ये आपका जो फ्लेक्सर रेटिनकुलम है ना, इसकी अटैचमेंट है आपकी इन बॉन्ड्स के साथ, ठीक है ना। उन बॉन्ड के साथ अटैचमेंट अब कैसे है ये देखिएगा, ठीक है। ये आपके पास है क्या, एक फ्लेक्सर रेटिनकुलम येलो कलर में, ठीक है। जिसकी इसकी अगर लेटरली अटैचमेंट की बात की जाए, ठीक है ना, किसकी लेटरली अटैचमेंट की, कौन सी बॉन्ड है जिनके साथ ये लेटरली अटैच्ड है, तो वो आपके पास बॉन्ड बनती हैं ये एक स्केफॉइड और एक ट्रेपीजियम, ये वाली, ठीक है। ये फर्स्ट में ये आपकी क्या है लेटरली अटैचमेंट, और मीडियल अटैचमेंट की बात की जाए तो ये लास्ट में पीसीफॉर्म और हैमेट, ठीक है। तो ये बस ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्केफॉइड और ट्रेपीजियम इसकी लेटरली अटैचमेंट है, और पीसीफॉर्म और हैमेट इनकी मीडियल अटैचमेंट है, किससे, फ्लेक्सर रेटिनकुलम। अब ये था कार्पल टनल, ठीक है। ये आपके पास है जनाब एक ये आपके पास एक इंजरी एंट्री है, ठीक है ना, टुवर्ड हैंड में। अब अगर कार्पल टनल सिंड्रोम जब हो जाए जनाब, ट्रॉमा टू रिस्ट, ठीक है ना, रिस्ट ट्रॉमा हो जाए, इन टाइप राइटर्स जो टाइप राइटर करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है, एक्रोमीगैली में हो सकता है, जाइजेंटिज्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास कॉजेज हैं कार्पल टनल की इंजरी की। क्लिनिकल फीचर, भाई क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ठीक है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। क्लिनिकल फीचर्स आर मेनली ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, क्योंकि अब जो मीडियन नर्व है ना वो मेनली इससे पास कर रही होती है, लेकिन जो एक ही है वो जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो वहाँ से नहीं गुजरती, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, नमनेस ऑन पैल्मर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 3.5 डिजिट्स, वेस्टिंग ऑफ थेनार एमिनस, ठीक है ना, जिससे क्या बन जाता है ऐप हैंड, पेशेंट इज अनएबल टू मेक जीरो काउंट डिजिट थंब अपोजिशन वगैरह वगैरह, जो हम सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। जो मेजर हमने मीडियन नर्व की इंजरीज पढ़ी थी वही सारे आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम है। इस पिक्चर में देखिए ये इन्होंने 2 नर्व्स यहाँ पे दिखाई हैं, मीडियन नर्व अल्नर नर्व, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक आपके पास वही आपकी बोन्स हैं लिखी हुई हैं। ये आपके पास हैंड है, उसकी 8 कार्पल बोन्स है, स्केफा ल्यूनेट ट्राइकीडियम पिसिफॉर्म ट्रेपीजियम ट्रेपिजॉइड कैपिटेट हैमेट, ठीक है। चलो जी, अच्छा अब क्योंकि अब हम अपर लिम्ब स्टार्ट की हुई थी हमने, तो मैंने आपको जो ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ाया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको कुछ मसल्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो आज कुछ मसल रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट मसल्स हैं वो आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी रह गई अब जो आपकी एनाटॉमी है अपर लिम्ब की, स्टार्ट होती है आपकी बोन्स से, बोन्स के पार्ट से, फिर मसल्स पे ख़त्म, मसल्स पे होती है कि कौन सा मसल कहाँ पे ओरिजिनेट कर रहा है, कहाँ पे जाके इंसर्ट कर रहा है, फिर कौन सी नर्व उसको सप्लाई कर रही है, और फिर वो फंक्शन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर बात आ जाती है आपकी जनाब ये नर्व्स पे, जो हमने नर्व्स बात कर ली एक्सिलरी रेडियल मीडियन नर्व अल्नर नर्व। फिर बात आ जाती है इसकी आर्टीरियल सप्लाई की, वीनस सप्लाई की, लिम्फेटिक सप्लाई की, जो हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो आपसे उन्होंने अप्लाइड एनाटॉमी के हवाले से पूछना है, तो वो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास 3 से 4 मसल्स हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। और ये मसल कौन से हैं, वो मसल जो हमारे अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं हमारे पास थोरैसिक वाल के साथ, जिसको हम पेक्टोरल रीजन के मसल भी बोलते हैं, ठीक है। पहला मसल है हमारे पास पेक्टोरैलिस मेजर, ठीक है ना।
ये ओरिजिन करता है हमारी क्लेविकल से, स्टर्नम से, अपर सिक्स रिब से। अब यहाँ पे क्लेविकल की बात आई है तो एक दो पॉइंट्स हैं क्लेविकल के हवाले से, इनको याद रख लिया। तो एग्ज़ाम में वन लाइनर इनके बारे में क्वेश्चन आता है और वो बोलते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे पहली बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जिस बोन की ओसिफिकेशन होती है वो कौन सी बोन है? हमारे पास क्लेविकल है। और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन इन बॉडी वो भी कौन सी है? क्लेविकल है। ठीक है, कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई एंड व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन इन बॉडी। तो दोनों का आंसर क्या होगा आपके पास? क्लेविकल होगा। ठीक है, तो स्टर्नम से ये ओरिजिनेट करता है अपर सिक्स रिब। ठीक है, तुम्हारा जो पेक्टोरियलिस मेजर है क्लेविकल से आता है, स्टर्नम से आता है, अपर सिक्स रिब से आता है। और लेटरल लिप ऑफ बायसिपिटल ग्रुप, ये हमारे ह्यूमरस का अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस का एक पार्ट है, वहाँ पे आके इंसर्ट करता है। इसको नर्व कौन सप्लाई करती है? मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, काम क्या करता है? ये एडक्शन करवाता है, मीडियल रोटेशन करवाता है, एक्सटेंशन करवाता है। ठीक है, तो हम पिछली जब ब्रेकियल प्लेक्सिस में मैंने आपको कुछ मसल्स पढ़ाए थे जिन्होंने कुछ ने करवाई थी एडक्शन, ठीक है ना, किसी ने करवाई थी लेटरल रोटेशन। ठीक है, टीरेस माइनर हमने पढ़ा था, उसने लेटरल रोटेटर था। ठीक है, एबडक्शन कौन? एबडक्शन एबडक्शन कौन करवा रहा था? आपका डेल्टॉइड मसल करवा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे एडक्शन मीडियल रोटेशन कौन करवा रहा है? पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस माइनर की बात की जाए तो इसको मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है और ये करता है डिप्रेशन ऑफ शोल्डर। जब हम शोल्डर को नीचे डिप्रेस करते हैं तो ये मसल करवाता है। अगला हमारे पास है सबक्लेवियस मसल, इसको नर्व टू सबक्लेवियस सप्लाई करती है और ये एक्सटेंशन करवाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस पूरे पेज पढ़ने का मकसद जो था वो ये मसल है विच इज़ सेराटस एंटीरियर मसल। ठीक है, ये ओरिजिनेट करता है जनाब लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर एट रिब्स। हमारी अपर एट रिब्स है ना, उनके लेटरल एस्पेक्ट से ओरिजिन करेगा और हमारे वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, जो हमारी स्कैपुला बोन है ना, उसके मीडियल बॉर्डर पे जाके इंसर्ट करेगा। इसको जो जनाब जो नर्व सप्लाई करती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, जिसको हम ठीक है नर्व टू सेराटस एंटीरियर भी बोलते हैं। ये मसल करता क्या है? इट मूव फॉरवर्ड द स्कैपुला अराउंड चेस्ट वॉल। ठीक है, जो हमारी स्कैपुला है जो चेस्ट वॉल के मूव फॉरवर्ड करवाता है और स्टेबलाइज स्कैपुला ऑन व्हेन यू आर पुशिंग अगेंस्ट वॉल। ठीक है, अगर आप किसी वॉल को पुश करना, किसी भी चीज़ को पुश करना चाहें तो ठीक है, तो यही मसला है जो हमारे स्कैपुला को क्या करता है? स्टेबल करता है। ठीक हो गया, तो इसके हवाले से कुछ आपके पास पास पेपर के एमसीक्यूज हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं एल्डरली लेडी अंडरवेट मैस्टेक्टमी, नाउ शी कांट ब्रश हर एयर विच नर्व इज डैमेज। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसकी मैस्टेक्टमी हुई थी तो सेराटस एंटीरियर मसल का कुछ मसला हो गया, या वहाँ पे उन्होंने लॉन्ग थ्रेसिक नर्व इंजर्ड करवा दी। ठीक है, तो वो अपने आप ब्रश हेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपके पास लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की इंजरी की वजह से हुआ है। ठीक है, या एक और आपके पास चीज़ है विच इज़ विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्या? स्कैपुला विंगिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है? पैरालिसिस ऑफ सेराटस एंटीरियर। नर्व कौन सी जाती है? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। ठीक है, तो अब लॉन्ग थ्रेसिक नर्व इंजरी की कॉजेज हमारे पास क्या क्या है? एक तो स्टैब वुंड, ठीक है ना, या बुलेट इंजरी या मैस्टेक्टमी। ठीक है, ये तीन कॉजेज हैं आपके पास, स्टैब वुंड, बुलेट इंजरी एंड मैस्टेक्टमी। ठीक है, तो इससे होगा क्या? सेराटस एंटीरियर की पैरालिसिस हो जाएगी और आपके पास विंग्ड स्कैपुला या विंगिंग ऑफ स्कैपुला मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है पिक्चर है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट रोटेटर कफ। ठीक है, ये हमारे पास ना एक 4 मसल्स और उनसे रिलेटेड हमारे पास जो टेंडन्स हैं उनका ग्रुप है। ठीक है ना, जो हमारा शोल्डर है ना उसको स्टेबल करता है। ठीक है ना, हम जो इतनी इधर उधर राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है ना, ये जो हमारे शोल्डर को इतनी रेंज्ड मूवमेंट्स है इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से रोटेटर कफ की वजह से। इट इज ग्रुप ऑफ मसल्स एंड टेंडन दैट होल्ड शोल्डर जॉइंट इन प्लेस, जो हमारे शोल्डर जॉइंट को प्लेस करके रखता है। ठीक है, और वो मसल्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, इनको याद रखिएगा। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरस माइनस एंड सबस्कैपुलरिस मसल। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस मसल। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इट विल प्रिवेंट द अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। जो हमारी शोल्डर की अपवर्ड डिसलोकेशन होती है उससे क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। क्या? रोटेटर कफ। ठीक है,
सो जनाब दैट्स ऑल अबाउट योर अपर लिम्ब एनाटॉमी, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। हमारे पास 4 ही लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे 15-20 मिनट के लेक्चर्स हैं। तो आपकी अपर लिम्ब या इस तरीके से आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी MCQs हैं जो एनाटॉमी के हवाले से आते हैं। और अपर लिम्ब में यही इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल पॉइंट थे, अगर इनसे अलहदा कोई आ जाता है तो वो फिर एग्जामिनर की मर्ज़ी है। क्योंकि जो क्लिनिकल पॉइंट थे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट थे, क्योंकि आपके एग्जाम में आती है अप्लाइड एनाटॉमी, मतलब वो एनाटॉमी, एक तो अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है, कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि पेशेंट आपके पास मैस्टेक्टमी हुई है, वो ब्रश नहीं कर पा रहा, ठीक है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने फोकस करना है चारों नर्व्स पे, ठीक है। उनकी जब इंजरी हो जाए, किस साइड की इंजरी हो जाएगी तो कौन सी नर्व जाएगी, ठीक है ना। डॉक्टर कुमा को याद रखना है, ज़िंदगी भर के लिए याद रखना है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम को याद रखना है, उसमें उसके कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं, कौन कौन से जो उसके कंटेंट नहीं हैं, ओके। फिर हमने कुछ अब ये जो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व के बारे में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो इंजरीज हमने पढ़ी हैं, अपर टंग की अर्ब्स पॉलिसी पढ़ी है, फिर क्लम्प्स पैरालिसिस पढ़ी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पूरे सिस्टम को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए। तो अपर लिम्ब से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आपके पास NRE 1 में आते हैं, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो क्योंकि एनाटॉमी अक्सर सबको ज़्यादातर मुश्किल ही लगती है, तो इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया ताकि इजीली हो के आप टाइम दे के लेक्चर्स को सुने, लेक्चर को पढ़ें और अच्छे से याद करें।